क्रेन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आप लोग जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से आभारी हूँ और भगवती से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप सभी खुश रहें, आप सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ मौजूद रहें और आप लोग का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। प्यारे दर्शकों, आज हम एक चमत्कारिक तरीका ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, जिससे आपको यह ज्ञात हो पाएगा कि हमारे जीवन में या प्रतिदिन के जीवन में कोई कार्य होगा या नहीं होगा, यह पता करने के लिए हम क्या करें। तो हमारे पास ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक विधियां हैं, जिनमें से एक विधि मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आशा है कि आप लोग इसका उपयोग करेंगे और इससे किसी भी घटना की जानकारी आप पता करेंगे। जैसे कि आपको किसी से मिलना है, आपको कोई कार्य करना है, तो आपको ये पता करना है, मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि पता नहीं उस व्यक्ति से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, मेरा यह कार्य होगा कि नहीं होगा, या हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या फिर हमने किसी से मुलाकात करने का आग्रह किया था तो वो उससे मुलाकात होगी या नहीं होगी। जीवन में किसी भी घटना की जानकारी आप इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, इसके लिए आपको एक जो महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए वो ये है कि आपको नवग्रहों के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं या 27 नक्षत्रों में किन किन नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन से ग्रह होते हैं, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये जो व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है कि ग्रहों के कौन कौन से नक्षत्र हैं, या कि कह लीजिए कि नक्षत्रों के कौन कौन से ग्रह स्वामी हैं, यह हमने यहाँ पर दिखाया है। तो यदि आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है केतु ग्रह। तो केतु ग्रह जो है वह अश्विनी, मघा और मूल का स्वामी होता है। अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्रों का स्वामी केतु ग्रह होता है। इसी प्रकार से नंबर 2 पे आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जो है भरणी और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा का स्वामी होता है। इसी प्रकार से नंबर 3 पर आता है रवि, जिसे हम सूर्य कहते हैं। तो यह सूर्य ग्रह कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराखाड़ा का स्वामी है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का स्वामी है, चंद्रमा का क्रमांक है। तो रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा होता है। इसी प्रकार से नंबर 5 जो है मंगल है, और मंगल जो है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा का स्वामी होता है। इसी प्रकार से हम नंबर 6 पर आते हैं, जो राहु के सामने लिखा हुआ है। तो राहु जो है आर्द्रा, स्वाति और शततारका का स्वामी है। इसी प्रकार से नंबर 7 गुरु को दिखा रहा है, गुरु यानी बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपदा का स्वामी है। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 जो शनि के सामने लिखा हुआ है। तो नंबर 8 ग्रह जो है यानी शनि ग्रह पुख्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद का स्वामी है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर, जिसके सामने बुध लिखा हुआ है। तो बुध ग्रह जो है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों का स्वामी कहा गया है, या कह लीजिए होता है।
तो प्यारे दर्शकों, जानने की एक कड़ी तो आपको पता हो गई। अब हम आगे कैसे करें? तो आगे आपको करना क्या है मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको विधि बताता हूं। आप छोटी छोटी 9 पर्चियां बनाइए। उनमें किसी भी एक पर्ची उठाइए, उसमें एक यानी 1 से लेकर 9 तक का अंक लिख लीजिए। तरीका बहुत आसान है दर्शकों। 1 से लेकर 9 तक के अंक एक एक पर्ची पर लिख लीजिए और उसके बाद सभी पर्चियों को एक खाली डिब्बे में डाल करके जैसे उसको हिला दीजिए। हिलाने के बाद फिर पर्चियों को नीचे गिरा दीजिए। उनमें से कोई एक पर्ची उठा लीजिए। तो मान लिया कि आपने नंबर 2 पर्ची उठाई, तो 2 पर्ची जब उठाई तो आपको ये पता चला कि जो हमने पर्ची उठाई है उस ग्रह का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र है, तो शुक्र के ग्रह कौन कौन से हैं? तो शुक्र के ग्रह हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा खाड़ा। यह 3 नक्षत्र हैं। तो दर्शकों, हम आपको यह जानकारी देना चाहेंगे कि अब आप यह देखें कि गोचर में ये शुक्र के नक्षत्र हैं कि नहीं। यदि शुक्र के नक्षत्र हैं, मान लो कि भरणी है या पूर्वा फाल्गुनी है या पूर्वा खाड़ा है, इन तीनों में से तो होगा कोई एक। तो मान लीजिए इन तीनों में एक नक्षत्र मिल गया, भरणी मिल गया, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपका वह कार्य होने वाला है। कार्य अवश्य होगा, चाहे जिस क्षेत्र से संबंधित हो। मेरे प्यारे दर्शकों, यह जानकारी बड़े परिश्रम से ग्रंथों में अध्ययन करते समय मुझे प्राप्त हुई। तो हमने सोचा कि यह जानकारी सबको मालूम होना चाहिए और लोग इस जानकारी से लाभ उठाएं। प्यारे दर्शकों, इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और आप लोगों का प्यार स्नेह इसी तरह से बना रहे और माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद। जय माता दी।